Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today the date is 12th September and the day is Saturday. Unit 1 whole numbers area page number 1 to 5. This is revision of lesson 1. I am your math teacher from Pakistan Overseas and Dukhtarane Millat Higher Secondary School, Mandhir. Dear student, today the message of week is रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तर्जमा, मुसलमान को गाली देना गुनाह और इससे लड़ाई करना कुफ्र है। प्यारे बच्चों, इसलिए हमें चाहिए कि हम कभी भी दूसरों को गाली ना दें, क्योंकि गाली देना गुनाह है, और किसी से भी लड़ाई ना करें, क्योंकि लड़ाई करना कुफ्र है और ये मुसलमानों का काम नहीं है। आज के लेसन की तरफ आते हैं। पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एज यू नो कि हमारा टॉपिक होल नंबर है। हमने होल नंबर पे पेज नंबर 1 से 5 तक जितने कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं आज कवर करने हैं। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम अप टू 7 डिजिट नंबर्स। हमने पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम को पढ़ना है अप टू 7 डिजिट नंबर तक। साथ ही साथ हमने जो नेक्स्ट अपना एरिया कवर करना है वो है प्लेस कॉमास आल्सो राइट नंबर नेम्स। हमने पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम में कॉमा को प्लेस करना सीखना है और नंबर नेम लिखने सीखने हैं। इसको हम कैसे करेंगे, आए इस काम को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, प्लेस कॉमास इन पाकिस्तानी वे। सबसे पहले क्वेश्चन 1 में हमने कॉमा प्लेस करना सीखना है, तो देखते हैं हम कॉमा कैसे प्लेस कर सकते हैं। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक 7 डिजिट नंबर दिया गया है। हम देखेंगे कि हम इस 7 डिजिट नंबर पे कॉमास कैसे प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम। पाकिस्तानी वे में हमने इस नंबर के ऊपर कॉमा प्लेस करना सीखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बना लेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको पता है कि जब भी हमने नंबर नेम लिखने हो, कॉमास प्लेस करने हो, तो हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। अब आपको स्क्रीन के ऊपर प्लेस वैल्यू के 3 ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहला है हमारे पास वंस ग्रुप, सेकंड वंस हमारे पास है 1000 ग्रुप एंड द थर्ड वन इज लैक ग्रुप। आपको यहाँ पे ये 3 ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि इन ग्रुप्स को यूज करके हम इस नंबर पे कॉमा कैसे प्लेस कर सकते हैं। अब हम इस ग्रुप को जब मजीद डिटेल में लिखते हैं तो हम इसको डिजिट बाय डिजिट इसकी प्लेस वैल्यूज को शो करवाते हैं। तो हमारे पास वंस प्लेस पे कितने डिजिट्स की प्लेस वैल्यू आती है, 3 डिजिट्स की। वंस में हमारे पास आते हैं, वंस ग्रुप में वंस, टेंस और 100। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम बात कर रहे थे 1000 ग्रुप की, तो पाकिस्तानी वे में हमारे पास आता है 1000 ग्रुप में 1000 एंड 10,000। जब हम बात करते हैं लैख ग्रुप की, तो पाकिस्तानी वे में हमारे पास लैख ग्रुप में 2 डिजिट आते हैं, लैख एंड 10 लाख। तो इस तरह हमने देखा कि जब हमारे पास 3 ग्रुप्स थे, तो उसको जब हमने मजीद डिटेल में देखा तो कौन कौन सी प्लेस वैल्यूज उन 3 ग्रुप्स में आ रही हैं। अब इसको मजीद क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस नंबर को अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू पुट कर देते हैं। मींस दैट के हमने इसको वंस प्लेस से स्टार्ट किया और टेंस की तरफ नंबर्स लिखने शुरू कर दिए। सबसे पहले जो हमारे पास था वो था, अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला डिजिट था वो 8, फिर 7, 8, 2, 6, 7, 3। अब हमने इस नंबर को कॉमास क्यों प्लेस करने हैं,
किसी भी नंबर में जब हम कॉमास प्लेस कर देते हैं तो एक तो वो स्पेसिफाई हो जाता है कि ये कौन से वे में दिया हुआ है, दूसरा कॉमास की मदद से वो नंबर रीडेबल होता है। तो हमारे पास जो नंबर इधर दिए हुए थे हमने उसको हर नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिजिट बाय डिजिट ऐड कर लिया। इससे हमें पता चला कि 8 की प्लेस वैल्यू 1, 7 की प्लेस वैल्यू 10, नेक्स्ट हमारे पास 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख आ गया। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि 100 की प्लेस वैल्यू के बाद हमने एक कॉमा लगाया हुआ है और नेक्स्ट जो हमारे पास आया वो आया 10,000 की प्लेस वैल्यू के बाद और लाख की प्लेस वैल्यू के पहले कॉमा लगा हुआ है। इसका मतलब है कि जब पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम होगा तो वंस ग्रुप के बाद हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 1000 ग्रुप के बाद हम कॉमा प्लेस कर देंगे। उसके बाद अगर आगे हमारे पास कोई और वैल्यू होती तो इसी तरह हम लाख ग्रुप के बाद कॉमा प्लेस करते। तो जब हमने इसमें कॉमास प्लेस किए तो हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर आया। अब जो हमारे पास नंबर बना है ये रीडेबल है। वो कैसे कि जब हमने कॉमा लगाए तो ये नंबर सेपरेट हो गए। इससे हमें पता चला कि ये नंबर है 37,62,878। जब भी पाकिस्तानी वे में कॉमा प्लेस करना है तो पहले 3 डिजिट के बाद आगे 2 डिजिट और आगे जितने भी नंबर आते जाएंगे हम 2 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस करते जाएंगे। ये तो हमने सीखा कि पाकिस्तानी नंबरिंग सिस्टम में हम कॉमा कैसे प्लेस करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट था वो था कि हमने पाकिस्तानी वे में नंबर नेम लिखना सीखने थे, नंबर्स को इन वर्ड्स लिखना था। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है राइट नंबर नेम्स इन पाकिस्तानी वे। अब आपको जो नंबर दिया जाएगा आपने क्या करना है, उसके पाकिस्तानी वे में नंबर नेम लिखने हैं। पहले हमने इस नंबर के कॉमास प्लेस करने सीखे, अब हमने इस नंबर के नंबर नेम लिखने हैं। किसी भी नंबर के जब आपने नंबर नेम लिखने हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस नंबर का बना लेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। जब आपके पास किसी नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट आ जाता है, आपको हर डिजिट की प्लेस का पता चल जाता है, तो आप उस नंबर के नंबर नेम इजीली लिख सकते हैं। इस तरह जब हमने इस नंबर को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखा तो हमारे पास नंबर आ गया 37,62,878। अब हम इस नंबर के नंबर नेम्स लिखते हैं। जब हमने इसको स्पेलिंग्स में इन वर्ड्स लिखा तो ये हमारे पास आ गया 37,62,878। तो इस तरह आपके पास जब नंबर्स को इन वर्ड्स लिखना हो या नंबर्स नेम लिखने हो तो आप इसको पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और फिर उसको स्पेलिंग्स में लिख लेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आप देखें बहुत सिंपल था। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड किया, उसके बाद नंबर दिया हुआ था, हमने इस नंबर अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू पुट कर लिया। जब हमने इसको अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू पुट किया तो हमें पता चला कि ये हमारे पास 6 डिजिट नंबर था। 6 डिजिट नंबर को जब हमने नंबर्स नेम में लिखा तो हमारे पास कितने लाख थे, 5 लाख। 5,30,586। इस तरह हमारे पास इसके नंबर नेम ऐसे आएंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 आ गई। यहाँ पे अब हमने एक और काम करना है। हमने सबसे पहले कॉमा प्लेस करना सीखा, उसके बाद हमने नंबर नेम पाकिस्तानी वे में सीखे। अब क्वेश्चन 4 में हमने क्या करना है, राइट एक्सपेंडेड फॉर्म इन पाकिस्तानी वे। अब हमारे पास जो नंबर दिया होगा हमने उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना सीखनी है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, आपको एक नंबर दिया हुआ है और नंबर को देख के आपको पता चल रहा है कि ये पाकिस्तानी वे में है, क्योंकि इसके कॉमास की जो प्लेस अगर हम उसको देखें, पहले 100 प्लेस के बाद कॉमा है, फिर 10,000 के बाद कॉमा है, मीन्स के पहले 3 डिजिट फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा है, तो ये पाकिस्तानी वे में नंबर दिया हुआ है। अब हमने इसके
एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए सेम वही करना है कि हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। जब हमें हर नंबर की प्लेस पता चल जाएगी तो हम उसको इजीली अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट बन गया। अब हम अपने उस नंबर को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। जब हमने इसको लिखा तो हमारे पास ये नंबर कुछ यूँ रीड होता है 76,14,957। हमारे पास जो नंबर है उसमें हमारे पास 76 लाख है 14,957। अब हमने इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास लाख कितने हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हमने लिखना है तो हमारे पास कितने लाख हैं, क्योंकि आपको पता है 7 की प्लेस वैल्यू टेंस पे है, 10 lakhs पे, तो हमारे पास 7 क्या आएगा 70 लाख। तो हम जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 70 लाख। इसी तरह उसका जो नेक्स्ट उसके साथ जो डिजिट है वो है 6 और 6 की प्लेस वैल्यू हमारे पास आ रही है लाख। तो हमारे पास कितने लाख हो जाएंगे, प्लस का सिंबल लगा के हम लिख देंगे 6 लाख। इसी तरह 6 के बाद हमारे पास जो अगली प्लेस आ रही है वो है 10,000 और 10,000 पे हमारे पास जो डिजिट है वो है 1। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे। हमारे पास कितने थाउजेंड आ गए, 10,000। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्लेस वैल्यू आती है वो आती है 1000 और 1000 प्लेस पे हमारे पास है 4। इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो 4 को एक्सपेंड करके लिखना है उसमें हम लिखेंगे 4000। अब जो अगला हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट पे नंबर आ रहा है वो आ रहा है 9 और 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 100। और हमने क्या लिखना है, जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। और कितने 100 है हमारे पास हैं 900। तो हम यहाँ पे 900 लिख लेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो अगला काम है वो है, अगली प्लेस वैल्यू है वो है टेंस की। तो हमारे पास कितने टेंस हैं, 5 टेंस मीन्स दैट कि हम लिखेंगे 50। और लास्ट पे आपको पता है वंस, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर होता है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में वंस की प्लेस पे जो डिजिट होता है उसको एज इट इज लिखते हैं। तो आपने देखा कि जब आपके पास एक 6 डिजिट या 7 डिजिट नंबर आ जाता है तो आपने उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी हो तो सबसे पहले आप उसकी प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट जब बन जाता है तो हमें हर डिजिट की प्लेस का पता चल जाता है। जब प्लेस का पता चलता है तो हम उसको अकॉर्डिंग टू प्लेस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। आपके पास इस नंबर की ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में आ गया। मुझे उम्मीद है आपको आज का होल नंबर का जो काम था वो समझ आ गया होगा। हमने सबसे पहले पाकिस्तानी वे में कॉमा प्लेस करना सीखा, देन हमने पाकिस्तानी वे में 7 डिजिट नंबर की और 6 डिजिट नंबर की नंबर नेम लिखना सीखे, उनको इन वर्ड्स लिखना सीखा, और लास्ट पे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म सीखी कि पाकिस्तानी वे में एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम आज की डायरी की तरफ। आज की डायरी आपकी पेज नंबर 1 और 2 पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पाकिस्तानी वे में आपने कॉमास प्लेस करने हैं और नंबर नेम लिखने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने पाकिस्तानी वे की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। ये होमवर्क आपने करना है समर पैक के ऊपर। आपका फेज़ 5 का जो समर पैक है वो आपने ले लिया है, उसके पेज नंबर 1 और 2 पे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और साथ ही साथ आपने टेबल 8 और 9 का रिवाइज करना है। इसके बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देते चलें। आपको पता है क्लाउड कैंपस पेरेंट्स ऐप आपने इंस्टॉल की होगी ज़रूर अपने मोबाइल में। आपको बार बार बताया जाता है प्ले स्टोर से आप इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। साथ ही साथ आप FB का हमारा जो पेज है और ट्विटर का पेज है इसको लाइक करें। हमारा स्कूल का YouTube चैनल POA मंडीर के नाम से उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और स्कूल का
व्हाट्सएप नंबर आप अपने मोबाइल में ज़रूर सेव करें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त प्रोवाइड की जाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।